महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, धर्म, नीति और दर्शन का सागर है। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत धर्म की ही होती है। कर्म की प्रधानता, सही संगति, रिश्तों की मर्यादा, जुआ विनाश की जड़ होता है, मोह तथा अहंकार के विनाश जैसी शिक्षा मिलती है। आज मैं आपको महाभारत काव्य से मिलने वाली शिक्षाओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाइए, फिर ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। नंबर 1, किसी भी अयोग्य व्यक्ति को शासक नहीं बनाना चाहिए। नीति के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति को राजा अर्थात शासक नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है या फिर पागल, मूर्ख तथा अशिक्षित है, यदि वह राजा बन जाता है तो उस देश का विनाश निश्चित है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। एक अंधा व्यक्ति खुद का ही ध्यान नहीं रख सकता, वह दूसरों का क्या ध्यान रखेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश पांडु की मृत्यु के बाद अंधे धृतराष्ट्र को मजबूरन राजा बनाया गया और उसका परिणाम क्या हुआ? महायुद्ध। धृतराष्ट्र की अंधी नीतियों के कारण 55 लाख सैनिक बेकसूर मारे गए और बहुत से योद्धा भी, जिनको मारना नामुमकिन था। नंबर 2, पराई स्त्री का सम्मान करना चाहिए। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को बेइज्जत किया था। इस सभा में उसके गुरु सहित सभी परिवार के सदस्य मौजूद थे। परिणाम क्या हुआ? कौरवों का सर्वनाश। जिस जगह पर वह द्रौपदी को नंगा करके बिठाना चाहता था, उन्हीं जगहों को युद्ध में भीम ने गदा मार मार कर तोड़ डाला। द्रौपदी दुर्योधन के चचेरे भाइयों की पत्नी थी। लड़ाई किसके घर में नहीं होती? भाभी, देवर तथा जेठ के बीच कहासुनी तथा गाली गलौच हो जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई व्यक्ति बदले की भावना में पागल होकर अपनी भाभी को सरेआम नंगा कर दे। दूसरा, स्त्री को भी सोच समझकर बोलना चाहिए। किसी पर भी बोली या कटाक्ष नहीं करना चाहिए। नंबर 3, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र अर्थात देश से बड़ी नहीं होती। हर हालात में राष्ट्र सर्वोपरि होता है, देश पहले और बाकी बातें बाद में। बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने से पहले युधिष्ठिर को अंतिम ज्ञान दिया कि कोई भी प्रतिज्ञा देश से बड़ी नहीं होती। मैं सारी उम्र प्रतिज्ञा में बंधा रहा और उसका परिणाम सबके सामने है। प्रतिज्ञा में बंधा होने के कारण मैं धृतराष्ट्र, दुर्योधन तथा शकुनी द्वारा पांडवों पर किए गए अन्याय को चुपचाप सहन करता रहा। यदि मैंने दुर्योधन को उसी समय दंड दे दिया होता जब उसने लाक्षागृह तथा द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, तो इस महाविनाश से बचा जा सकता था। नंबर 4, जुआ नाश की जड़ होती है। महाभारत से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि जुआ विनाश तथा बुराई की जड़ होता है। इसमें जीतने वाला तथा हारने वाला दोनों बर्बाद हो जाते हैं। जुए में युधिष्ठिर अपने राजकाज, धन संपत्ति सहित अपने भाइयों तथा पत्नी को भी हार जाता है। इससे बड़ा जुए का उदाहरण आज तक कहीं नहीं मिलता, जिसमें कोई व्यक्ति जुए की दलदल में फंसकर इतना गिर जाता है कि वह अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देता है। यह दुनिया के लिए एक सबक था कि जुआ खेलना कितना विनाशकारी होता है। लेकिन इतने बड़े उदाहरण को भी लोग दरकिनार करके जुए तथा सट्टे में अपना सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं आजकल। नंबर 5, पुत्र मोह। पुत्र चाहे कितना भी प्यारा हो, उसे सर पर चढ़ाना ठीक नहीं होता। युद्ध से पहले महर्षि वेदव्यास ने राजा धृतराष्ट्र को कहा था कि तुम्हारे होते हुए जो भी तुम्हारे अनुज पुत्रों के साथ हुआ, वह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं था। तुम्हें किसी भी हालात में राज्यसभा में पांडवों को बुलाकर धूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलने का आदेश नहीं देना चाहिए था राजन। तो धृतराष्ट्र ने कहा, ऋषिवर दुर्योधन मेरा कहा नहीं मानता, मैं क्या करूं? व्यास जी ने कहा, यदि दुर्योधन तुम्हारा पुत्र नहीं होता तो तब तुम क्या करते राजन? तुम्हारे राज्य में राजा की आज्ञा न मानने पर क्या दंड दिया जाता है? धृतराष्ट्र बोले, दुर्योधन मेरा पुत्र है। व्यास जी ने कहा, पुत्र भी नागरिक ही होता है, उसे समझाओ। अगर न माने तो आदेश दो उसे कि पांडवों से संधि कर ले। यदि फिर भी न माने तो दंड दो उसे। लेकिन पुत्र मोह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सका और परिणाम क्या हुआ? सर्वनाश। नंबर 6, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए। कोई भी झगड़ा या विवाद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कूटनीति तथा आपस में बातचीत से सुलझाना चाहिए। युद्ध आखिरी विकल्प होता है। जैसे श्री कृष्ण जी ने आखिरी समय तक शांति दूत बनकर युद्ध रोकने का प्रयास किया था,
यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के सामने हाथ भी जोड़े थे। नंबर 7, गीता का ज्ञान। महाभारत युद्ध के समय ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया था, जो जीवन का सार है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात बिना फल की चिंता किए पूरी लगन से कर्म किए जा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। अर्थात भगवान कृष्ण ने कर्म को प्रधान बताया है। जीवन में बिना काम किए कुछ नहीं मिलता। नंबर 8, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। अभिमन्यु का उदाहरण हमें सिखाता है कि अधूरा ज्ञान न केवल मनुष्य को असफल बनाता है अपितु हानिकारक भी होता है। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह का पूरा ज्ञान नहीं था, यही अधूरा ज्ञान उसकी मृत्यु का कारण बना। इसीलिए मनुष्य को किसी भी विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना ही किसी कार्य को करेगा, वह उसके लिए हानिकारक होगा। नंबर 9, बुरे व्यक्ति की संगति। दुर्योधन तथा शकुनी जैसे दुष्ट अर्थात बुरे व्यक्तियों की संगति ही कर्ण जैसे दानवीर और महायोद्धा की मृत्यु का कारण बनी। दूसरी ओर कृष्ण जैसे धर्म का पालन करने वाले ज्ञानी व्यक्ति की संगति के कारण अर्जुन ने युद्ध जीता। इसीलिए बुरे व्यक्ति की मित्रता तथा संगति से बचना चाहिए। नंबर 10, अहंकार। दुर्योधन का अहंकार अर्थात घमंड कौरव वंश के विनाश का कारण बना। अहंकारी मनुष्य अपना तथा अपने परिवार का विनाश कर डालता है। इसीलिए किसी भी चीज़ का घमंड अच्छा नहीं होता। दोस्तों, यदि वीडियो में बताई गई शिक्षाएं सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।